ओम शांति। 1 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, देखो यहाँ इस पुरानी दुनिया कलयुग की दुनिया में यहाँ सब 100% तमो प्रधान है। तमो प्रधान माने यानी भ्रष्टाचार है, क्योंकि माया का प्रभाव जोरों पर है। माया का प्रभाव है सभी पे, इसलिए भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन तुम बच्चे अब 100% सतो प्रधान सेंसिबल बनना है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। तो अब तुम्हें विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। सेवा क्या करनी? भगवान का परिचय देना है। अगर कोई बच्चों किसी को भी विकार की बीमारी लगी होगी तो तुम एक पॉइंट भगवान का सुनाओगे तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। बाबा ने कहा, सभी को घर गृहस्थ में रहते हुए अपने बाबा की एक एक पॉइंट किसी न किसी को सुनाकर अपने को श्रेष्ठाचारी बनाना है और दूसरे को भी श्रेष्ठाचारी बनाना है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम बहुत ही अच्छे और श्रेष्ठाचारी बनते जा रहे हो। तुम्हारे सिवा ऐसा इस दुनिया पे कोई भी विशाल बुद्धि बन सेवा नहीं करने वाला है। अगर कोई को अटेंशन देना है तो वह सेवा में अटेंशन नहीं दे सकते। बाबा ने कहा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हें पवित्र रहने की मेहनत भी करनी है। किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी को गलत नहीं कहना है, सभी को प्यार से घर गृहस्थ में रहते हुए, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार हो गया तुम्हारा। जब तुम्हारा भगवान पिता हो गया तो तुम्हारा परिवार जो है ईश्वरीय परिवार हो गया। अब बताओ, ईश्वर के परिवार का कितना अच्छा होता है रहन सहन। जैसे ईश्वर होता है वैसे उनके परिवार का रहन सहन होता है। बाबा ने कहा, जिन्होंने विकार पर अच्छी रीत जीत पहन ली है उन्हें फिर अभी अपने को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। हर एक पॉइंट की कैसे इकट्ठे रहते भी पवित्र रह सकते हैं। बाबा ने कहा, देखो मैं आया हूँ तुम सभी को पावन बनाने। तुम बच्चों को प्रतिज्ञा की है कि प्रतिज्ञा करनी है। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि प्रतिज्ञा की है? तुम ब्राह्मण के बच्चे हो तो तुम्हारी आपस में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि हम कह भी ना सके किसी को और हम बता भी ना सके, लेकिन हम देखने से ही हमें गुस्सा आ जाए। ऐसी दृष्टि बच्चों कभी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अब श्रीमत पर चलने वाले मुरब्बी बच्चों की बुद्धि बिल्कुल बाप के तरह होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा शिव पिता है, सभी पे दया करता है, करुणा करता है, प्रेम करता है सभी को, ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी होनी चाहिए। तुम ब्राह्मण सारी दुनिया को बहुत लवली बना रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, तुम सभी दुनिया वालों को किसी को भी ज्ञान सुनाते हो, किसी को भी कुछ करते हो और अपने घर को तुम बहुत ही प्यार से चला रहे हो, दूसरों को भी अपनाते हो। इसलिए तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। सभी इकट्ठे से, किसी के 10 लोगों का परिवार है, किसी के 2 लोगों का परिवार है, तो सभी को प्यार से रहना चाहिए। कोई किसी की कमी को ना देखे, अपनी कमी को देखे और तुरंत उस कमी को संभाल ले। ने कहा, जितना तुम विचार सागर मंथन करते जाएंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। अब विचार सागर मंथन क्या है कि जैसे भगवान के हम बच्चे हैं तो भगवान जो हमें एक एक पॉइंट सिखाते हैं, भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, तो हमें भी उसी तरीके से प्रेम होना चाहिए सभी एक दूसरे से। आपस में भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची में लड़ाई नहीं करनी है। बाबा ने कहा, सारा दिन तुम बच्चों बुद्धि में यही दौड़ता रहे कि हम अपना है और स्वयं परमात्मा को पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम आत्मा हो और तुम स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। बाबा ने कहा, देह अभिमान में बच्चों आने के कारण ही तुमसे भूल होती है। देह अभिमान में जब आते हो
तभी तुमसे भूल होती है। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते जिनको जलवा दिखाना है, समझाना है, हमारा राजयोग है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो समझना और समझाना है। वास्तव में बच्चों, तुम बहुत अच्छे शिष्टाचारी बच्चे बनते जा रहे हो, नई मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हो। बाबा ने कहा, वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहते हैं। कितनी खुशी की बात है, वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। भगवान ने कहा, तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो। बाबा नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, देखो थोड़ा, कि बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार खोलती है और माताओं पर कलश रखता हूँ। तो पहले समझाओ, शिवाय नमः। भगवान उवाच, आवाज़ बुलंद निकलना चाहिए। बाबा ने कहा। फिर धारणा में बाबा ने बताया है कि बच्चों, तुम्हें क्या धारण करना है और तुम्हें क्या करना है। आज इस कौन से पॉइंट को याद करना है। बाबा ने कहा, तुम्हें ये याद करना है बच्चों कि हम आत्मा एक भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है और सबके प्यारे बनना है। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह रहस्यों को समझना और विचार सागर मंथन करना है। माया के बाढ़ से बचने के लिए देही अभिमानी में बाबा ने कहा, जैसे माया से बचने के लिए देह अहंकार में नहीं आना है, तो माया से बचे रहोगे। वरदान में बाबा ने कहा, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया है, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया है और अमृत पिला के अमर बना दिया है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, बाबा ने स्लोगन में बताया कि धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में यानी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं भूलना है। इस बात को बच्चों याद रखना। ओम